तुम्हारे लिए तुम्हारी माता पार्वती और तुम्हारे परमपिता महादेव जी तुम्हारे लिए एक बहुत ही आवश्यक और बहुत ही गंभीरतापूर्वक संदेश लेकर आए हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी जिंदगी में कभी भी उजाला नहीं आता। अगर मेरी जिंदगी में कभी खुशी आता भी है तो वह 1 या 2 दिन की होता है। उसके बाद फिर से मेरा जीवन, फिर से मेरे विचार, सब कुछ अंधकार में चले जाते हैं। और जिन लोगों को पता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, माइंड गेम्स खेली जा रही है, तो वह इस क्रोध में आकर क्या करते हैं? वह अपने क्रोध को भक्ति भाव में ले आते हैं, ईश्वर के करीब और चले जाते हैं। वह ईश्वर को पकड़ लेते हैं, स्पिरिचुअलिटी को पकड़ लेते हैं और इतनी जाप साधना, इतनी मंत्र साधना, इतना पूजा पाठ, और अकेले में भी बैठे हैं तो बस ध्यान कोई भी म्यूजिक लगा लिया। मतलब इतना ज़्यादा कि उन लोगों ने इस ध्यान में अपने क्रोध को उन्होंने यहाँ पर यहाँ पर यूज़ करा, मेडिटेशन में यूज़ करा। ये जो हमारा चक्र है यहाँ पर इसको यूज़ करा और उन्होंने क्या करा? अपनी कुंडली शक्ति जागृत कर ली। उन्होंने अपनी थर्ड आई चक्रा को आज की डेट में आप में से बहुत से लोग जागृत कर चुके हैं और आप लोगों का इनर टू पावर बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। बेशक आप मुंह पर लोगों को नहीं बताते हैं कि आपको पता है, पर कहीं ना कहीं अंदर से आपको अपना किया भी पता है, आपको सामने वाले के किया भी पता है। और उसका असर क्या हुआ है? जो लोग क्रोध में घुट के जी रहे हैं और जो लोग अपने आप को अंधकार में लेकर जा चुके हैं कि अब कुछ नहीं होता, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। लेकिन जिन लोगों ने स्पिरिचुअलिटी को अपना हथियार बना लिया, जो लोग मेडिटेशन में चले गए, जो लोग ईश्वर की भक्ति भाव में चले गए, उनके साथ क्या हुआ? वह गोइंग विद फ्लो की एनर्जी में आ गए हैं। आज की डेट में भी उनको पता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है। लोग हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, मीठा बन के हमारी ही पीठ पर रख के बंदूक चला रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, शिव भक्त कभी भी निराश नहीं होने देता है। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। अगर नहीं किया है तो बहुत तहक की बात है कि आप अपने महादेव जी को अनदेखा कर रहे हैं, क्योंकि मैं हमेशा नया संदेश के साथ आता हूँ। तुम्हें बहुत ही सावधान और सतर्क करने आया हूँ, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारे बहुत ही पीछे पड़े हुए हैं और तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं, तुम्हें नष्ट करना चाहते हैं। इस प्रयोजन से तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं कि तुम जानकर भी बच नहीं सकते हो। इसलिए आज तुम मेरे इस संदेश को किसी भी हाल में छोड़कर जाने की भूल मत करना, क्योंकि आज यह संदेश तुम्हारे हाथ से छूट गया तो हर वह चीज़ तुमसे अलग हो जाएंगी। तुम्हारी सावधानियां, तुम्हारी जो भी विचारधाराएं हैं, वह सब तुमसे अलग हो जाएंगे। क्या तुम अपने इसके लिए अपना सब कुछ त्यागना चाहोगे? अगर नहीं देखना चाहते हो तो आज मेरे संदेश को पूरी तरीके से सुन लीजिए, क्योंकि यदि आज तुम्हें को पूरी तरीके से सुन लेते हो तभी तुम्हारे इन समस्याओं से निवारण मिल पाएगा। क्योंकि यदि तुम जब हर स्थिति और स्थिति के अनुकूल नहीं रहोगे तो तुम्हारा सब कुछ सर्वनाश होने वाला है। जो शत्रु तुम्हारे हैं बहुत ही जहरीले स्वभाव के हैं। वे तुम्हें किसी भी हालत में छोड़ने वाले नहीं हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, उनका तुम्हारे जीवन से कुछ भी लेना देना नहीं है कि तुम बड़ी अपने जीवन का निर्माण करो या पूरी तरीके से निस्तारण करो। उनका तो मतलब है तुम्हें बर्बाद करना, तो भी तुम्हें बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, ये बात है, यदि तुम सोचते हो तो बिल्कुल भी तैयार हो जाओ उसे चीज़ के लिए, क्योंकि तुम्हारे महादेव हर वह चीज़ तुम्हारे लिए लेकर के आए हैं, हर बातचीत तुम्हें बताने के लिए आए हैं, हर समस्या का समाधान तुम्हारे लिए लेकर के आए हैं, तुम्हारे जीवन की हर सुख सुविधा तुम्हारे सामने लेकर के आने वाले हैं, क्योंकि तुम्हारे महादेव तुमसे अलग नहीं है। तुम्हारे महादेव देव अपने सभी कार्यों को तुम्हारे लिए ही करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, में तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया है, बहुत कुछ सुनिश्चित किया है। मेरे प्यारे बच्चे, अराजकता तुम्हारे जीवन में इस प्रकार से बढ़ गए हैं कि तुम चाहते हो उन सब चीज़ों से बचने के, फिर भी बच नहीं पाते हो ऐसा तुम्हारे जीवन का वह मूल्य उदाहरण मैं तुम्हारे सामने लेकर के आ रहा हूँ। उसके लिए तुम ही हितकारी हो। हित कर रहना तुम्हारे लिए श्रेष्ठ कर है, क्योंकि तुम्हारे जीवन का जो भी उत्कृष्ट समय है वह मैं तुम्हें बिल्कुल सही तरीके से बता रहा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का अंत से कर दूंगा। तुम सोच नहीं सकते हो, तुम इसी प्रकार से मेरे साथ इस संदेश में अंत तक बने रहिए, क्योंकि मैं जो भी बताता हूँ वहाँ से तुम्हारे जीवन से सटीक और एकदम सही बातें बताता हूँ। इसे सही तरीके से कोई भी नहीं बता सकता है, क्योंकि तुम्हारे महादेव तुम्हारे जीवन का आकलन करके
तुम्हारे सामने जो भी बातें लेकर के आते वह सही तरीके का स्पष्टीकरण होता है और तुम्हारे जीवन का मूल्य सर्वश्रेष्ठ समय जो भी है वह नष्ट हो रहा है, वह अब नष्ट नहीं होगा। तुम्हारे जीवन में बहुत ही ज्यादा आर्थिक खराब स्पष्टीकरण होता है और तुम्हारे जीवन का मूल्य सर्वश्रेष्ठ समय जो भी है वह नष्ट हो रहा है, वह नष्ट नहीं होगा। तुम्हारे जीवन में बहुत ही ज्यादा आर्थिक स्थिति खराब चल रहा था, वह भी अब सुधर जाएगा। तुम्हारी आर्थिक स्थिति तुम्हारे अनुकूल हो जाएगी और जो भी तुम्हारे घर में कार्य बिगड़ रहे थे, अनबन चल रहे थे, लड़ाई झगड़ा चल रहा था, वाद विवाद हो रहा था, वह सब शांत हो जाएगा क्योंकि तुम्हारे महादेव के पास हर समस्या का समाधान है। तुम्हारे महादेव तुम्हें ईद प्रेम करते हैं तो वह तुम्हारी समस्याओं को भी दूर कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, फिर तुम्हें किसी चीज़ की समस्या होने वाली नहीं है। जो तुम व्यर्थ में सब खर्च करने के बारे में सोच रहे थे, वह सब तुम्हारा नियंत्रित हो जाएगा और फिर तुम्हें किसी चीज़ की समस्या होने वाली नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसमें तुम्हें थोड़ा बहुत लाभ मिलता है, तुम्हें इतना लाभ मिलता है कि पर्याप्त रूप से तुम्हारा परिवार चल सके और तुम कुछ बहुत बचाकर अपने भविष्य के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए रख सकते हो, जिससे कि उन्हें आने वाले समय में कोई समस्या और दिक्कत ना हो। जब तुम्हारे पास इतनी चीज़ पर्याप्त थी तो तुम्हें इतनी बड़ी भूल करने की क्या आवश्यकता थी। परंतु यदि तुमसे गलती हुई है या भूल हुई है तो इसे स्वीकार करो और उस गलती को करना बंद करो जो तुम्हारे लिए हानिकारक सिद्ध होती है। मेरा तो यही प्रयास रहा है कि तुम कोई ऐसे कार्य मत करो जो तुम्हारे लिए गलत सिद्ध हो जाए और तुम्हें नुकसान हो जाए। तुम ऐसे अच्छे अच्छे कार्य करते रहो जो तुम्हारे जीवन के लिए हितकर हो, तुम्हारे भविष्य के लिए हितकर हो और तुम्हारे परिवार के लिए परम हितकारी हो। यही मेरा उद्देश्य रहता है। मैं तुम्हें इसीलिए प्रत्येक दिन, प्रत्येक संदेश के माध्यम से सब कुछ बताने का प्रयास करता हूँ कि कोई दिन तुम्हें कोई समस्या ना होने पाए, हर दिन तुम्हारा अच्छा जाए, कभी भी तुम्हें कोई परेशानी तुम्हारी आंखों के सामने दिखाई ना दे। परंतु जब तुम मेरे संदेश को प्रत्येक दिन सुनोगे और उस पर विचार करोगे, तभी यह संभव हो सकता है। क्योंकि जब मेरे संदेशों से ही वंचित रह जाओगे तो तुम प्रत्येक दिन अपनी समस्याओं के बारे में कैसे समझ पाओगे, और जब तुम समझ नहीं पाओगे तो तुम आगे के कोई भी कार्य सही तरीके से नहीं कर पाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, आज की स्थिति के अनुसार मैंने तुम्हें जो बताने का प्रयास किया है वह तुम्हारे जीवन की सत्य घटना है जो वर्तमान में तुम्हारे साथ घट रही है। अगर आप भी महादेव जी से प्रेम करते हैं तो हाँ लिखकर कमेंट में अपना नाम दर्ज करें और इस संदेश को लाइक करके महादेव जी को प्रसन्न करें और चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो भाग्यशाली संख्या 2222 टाइप करें और भविष्य तक घटती रहेगी। इस पर तुम्हें प्रतिबंध लगाना है। अगर तुम प्रतिबंध लगाते हो तो तुम्हारा जीवन बेहतर से बेहतर हो जाएगा और मैं तुम्हारे जीवन में आगे और बेहतर से बेहतर करने वाला हूँ। परंतु तुम्हारी भूल की वजह से सब कुछ ध्वस्त होने वाला है। यदि तुम्हारे विचार अभी भी मुझसे सहमत हो रहे हैं तो तुरंत टाइप कर दीजिए कि हाँ, मेरे प्रभु ने जो मुझे बताया है उस पर मैं विश्वास करता हूँ, मैं उनकी बात का पालन करता हूँ और अनुसरण करता हूँ। अब मैं बार बार उनसे क्षमा मांगते हुए कहता हूँ कि मुझे माफ़ कर दो। मैं तुरंत के तुरंत इस गलती को सुधारने का प्रयास करूँगा और अपने मार्ग को रोकेगा, उसे पर बेवजह नहीं जाऊँगा। मेरे प्यारे बच्चे, समाज के लोग तुम्हारे आसपास के पास, पड़ोसी तुम्हारे मित्र दोस्त नातेदार जो भी है वह कभी भी नहीं चाहते हैं कि तुम एक अच्छे और सक्षम इंसान बन सको, तुम एक पैसे वाले इंसान बन सको। वह कभी भी नहीं ये चाहता। इसीलिए वह तुम्हारे लिए षड्यंत्र का निर्माण करते रहते हैं। कोई क्या बताता है तो कोई क्या बताए, और यदि तुम्हारा मस्तिष्क उनकी बातों में आकर के हो गया तो तुम्हारा नुकसान तो होना तय है। इसीलिए मेरा कहना है कि सुनो सबकी और करो अपने मन की। तुम्हें सुना सबकी चाहिए क्योंकि उनके सामने तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना है, उनके सामने तुम्हें अपनापन दिखा आने हैं। तब उनकी बात को तुम मान लो, उसे टापर जब तुम्हें वह बता रहे हैं। परंतु जब तुम उनसे अलग हट करके आओ तो उसे तुम्हें बार बार विचार और चिन्ह करना चाहिए। अपने हृदय की भावनाओं से तुम्हें चिंतन करना चाहिए। जब तुम्हारा हृदय और मन मस्तिष्क यह अनुमति दे दे कि यह बात सत्य है, यह कार्य जो बताया गया यह सत्य है, तो तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, अन्यथा कर नहीं करना चाहिए।
यदि तुम उनकी सुनी गई बातों के अनुसार कार्य कर देते हो तो इसीलिए तुम्हें इन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तुम्हारे में जो अड़चना आ रही है, तुम्हारे जीवन में जो अड़चना आ रही है, वह सब इसी वजह से प्रारंभ हुई है। मेरे प्यारे बच्चे, आपके आसपास ऐसी शत्रु से आपको बच के रहना है। यह पैसा के लिए कभी भी आपको खाई में फेंक सकते हैं। इसकी हरकत आपको कभी भी खाई में फेंक सकते हैं। अगर ऐसे कोई शत्रु आपके आसपास है, यही एक जो ग्रीडी वुमन है, शत्रु जो आपके माइंड के साथ खेल रहे हैं, के साथ गेम्स प्ले कर रहे हैं, तो गुस्से में आने के बजाय, चीज़ें करने के बजाय ईश्वर पर छोड़ दो। इनका कर्म ईश्वर पर छोड़ दो और ऐसे आगे बढ़ जाओ। अगर आपको लगता है कि यहाँ आगे मुझे सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वो मत सोचो। बिना सोचे समझे आगे बढ़ जाओ। ऐसे लोगों को छोड़ दो। बस मकसद ये नहीं है कि आगे हमें चांद सितारे मिले। मकसद ये है कि ऐसे लोगों से हमें दूर होना है। ऐसे लोगों की एनर्जी को गेन मत करो। और अगर ये लोग आसपास के लोग हैं तो अपने आप को पूरा प्रोटेक्टेड रख। इनके ओर से अपने आप को पूरा प्रोटेक्टेड रखो और इन लोगों को बिल्कुल भी इस चीज़ का एहसास ही मत दिलाओ। कभी भी इनको एहसास मत दिलाओ, क्योंकि आने वाले समय में मैं देख रहा हूँ कोई ब्रेक थ्रू की एनर्जी, कोई झगड़ा, कोई लड़ाई, कोई आर्ग्यूमेंट में देख रहा हूँ आने वाले समय में, जिसको आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल बनने के लिए कहा जा रहा है। और यहाँ पर आपको पेशेंस रखने के लिए भी कहा जा रहा है। बार बार यहाँ पर आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि ये जो शत्रु है ना, इसका कर्मा मिलने में इसको समय लग सकता है। तो आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर यह जो शत्रु है ना, कि यह किसी ऐसे शक्ति जुड़ी हुआ है जिससे इसके काम बनते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जिस व्यक्ति ने यह भूल तुमसे करवाई है, वह व्यक्ति तुम्हें इसी तरह से बर्बाद करना चाहता था, क्योंकि तुम्हारे पास अधिक धन होगा। तुम्हारे उस चीज़ के लिए सक्षम हो गए थे जो तुम्हें अपनी होती थी, जिसे तुम अपनी आमदनी करना चाहते थे। सब प्रकार की शान और शौकत तुम्हारे पास थी। इसीलिए उसे व्यक्ति से यह सब देखा नहीं गया और उसने एक अंजाम को देखने के लिए तुम्हारी मौत को भड़काने का प्रयास किया है। प्रयास नहीं किया, बल्कि तुम्हें भटका ही दिया है, क्योंकि तुम उसकी बातों में आकर बिना सोचे समझे जो कदम को उठाया है, वह तुम्हारा बर्बादी का ही काम है। क्योंकि उसकी तो इच्छा यही थी कि तुम किसी न किसी तरह से मेरी बातों में आकर मेरे अनुसार, मेरी मस्तिष्क बुद्धि के अनुसार कार्य करने लगो, जिस वजह से तुम्हारा सारा कार्य असफल हो जाए और तुम्हारी बराबर हानियां होती जाए। तुम्हें कोई लाभ उसमें प्राप्त ना हो, परंतु उसमें तुम्हें लालच बहुत बड़ा दिखाया गया था। उस लालच की वजह से तुमने आज इस मुकाम को स्वीकार किया है। परंतु मेरे प्यारे बच्चे, लालच बहुत अच्छी वस्तु नहीं होती है। यदि तुम लालच करते हो तो उसका परिणाम तुम्हें अंत में कुछ और ही देखने को मिलेगा, क्योंकि लालच के अधीन में जो भी व्यक्ति आता है उसकी दशा बहुत ही भया और दर्दनाक हो जाती है, क्योंकि लालच एक ऐसी मन की विचारधारा है। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारी कार्य मदद तुम्हें कुछ बताने के लिए आया हूँ। तुम बहुत ही होशियार हो जाओ और अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर लो, क्योंकि तुम्हारे साथ जो भी होने वाला है उसे जानकर तुम बहुत ही ज़्यादा अचंभित हो जाओगे और परेशान हो जाओगे, क्योंकि तुमने जो भी कुछ आगे के लिए सोचा है वह सब तुम्हारा निरस्त होने वाला है और तुम बहुत बड़े संकट में पड़ने वाले हो। तुम्हारा ऊपर इतना बड़ा संकट आने वाला है कि तुम किसी भी हालत में आगे चल करके वापस लौट आओगे। मेरे प्यारे बच्चे, इन परिस्थितियों के कारण तुम्हारे पास जो भी चीज़ निकल कर आएंगे वह सब सत्यता के साथ प्रमाणित होगा कि तुम्हारे सामने आएंगे। बस तुम्हें पूरी देर तक और पूरे सावधानी के साथ इसे अपने जीवन में देखभाल के रूप में आगे की ओर बढ़ता है, क्योंकि जब तुम पूरे तरीके से सतर्क और सज रह जाओगे तो तुम आगे की ओर बढ़ते ही चले जाओगे और तुम्हारा यह कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तुम्हारा बाल विवाह का नहीं कर पाएंगे। अगर आप भी महादेव जी से प्रेम करते हैं तो हाँ लिखकर कमेंट में अपना नाम दर्ज करें और इस संदेश को लाइक करके महादेव जी को प्रसन्न करें और चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो भाग्यशाली संख्या 9 नन टाइप करें। इसलिए मैं जो भी बताता उसे पूरी तरीके से सुनते जा। ये संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत लाभकारी और अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चे, आपको मैं के लिए तरह तरह के प्लान बन रहे हैं। आपके बल और शक्तियों को देखकर भयभीत होकर उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है, इसीलिए आपको रोकने के लिए प्लान बना रहे हैं। लेकिन आप उन सभी प्लान को फेल कर रहे हो, क्योंकि आपके पीछे महादेव जी खड़े हैं और वह आपकी रक्षा कर रहे हैं।
अगर आपको अपने महादेव जी पर विश्वास है तो कमेंट में हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे प्यारे बच्चे, कोई ना कोई आपके माइंड के साथ बहुत खेल रहा है। यहाँ पर फीमेल एनर्जी जो एक्सपीरियंस जो इतनी छोटी उम्र की नहीं है, बड़ी उम्र की एल्डर फीमेल, ये जो है ना, ये आपके माइंड के साथ बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं। हर कदम पर, हर समय पर ये आपके साथ कोई ना कोई गेम खेल रही है, जिसमें क्या है कि अब आप लोगों का ना एक सब्र का जो बांध है वह कहीं ना कहीं टूट रहा है। ब्रेक थ्रू की एनर्जी, आपको पता है कि यह शत्रु मेरे साथ माइंड गेम्स खेल रही है, और इसकी क्या मैं निशानी बताऊं कि आप दिन रात इसके बारे में सोचते हैं। चाहे ये मेल है चाहे ये फीमेल है, इस तरीके से दिमाग खराब करके रख दिया आपका, इस तरीके से कि आप जब भी इसके बारे में सोचते हैं आप पागल से हो जाते हैं। बट ये जो इंसान है ये खुद भी बहुत एक्सपीरियंस है, ये कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, बहुत एक्सपीरियंस इंसान है। और यहाँ पर अब क्या लग रहा है कि बहुत आपने वेट कर लिया था कि चीज़ें कब ठीक होगा, कैसे होंगी। मूवमेंट टू मूवमेंट, धीरे धीरे स्लोइंग डाउन आप अपने वेट कर रहे थे, आप जस्टिस का वेट कर रहे हो। बट हो क्या रहा है कि ब्रेक थ्रू की एनर्जी आ रही है, मतलब अब आपके सब्र का बाँध टूटने वाला है। अब आपसे बन ही हो होता जो पेशेंस लेवल है, आपका पेशेंस लेवल ख़त्म हो चुका है आपका। जिस तरीके से यहाँ पर पेशेंस लेवल ख़त्म हुआ है, क्योंकि आपको अपने खिलाफ सारी गम समझ आ रहा है, सारी पॉलिटिक्स समझ आ रहा है। तो या तो आप बहुत ज़्यादा क्रोध में हर वक्त अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, अंदर ही अंदर इतने क्रोध में हो, अग्नि की ज्वाला में जल रहे हो कि कब ये चीज़ सामने आएगा, कब ये चीज़ें ठीक होगा। दूसरा, या तो आप में से बहुत से लोग हार मान के बैठ गए, बिल्कुल अंधेरा कि कुछ हो ही नहीं सकता, मेरे साथ कुछ भी हो जाए, मेरे साथ जितना भी गलत हो जाए, मेरे साथ कभी कुछ हो नहीं सकता। मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरे प्रिय भक्त हो, मैं तुम्हारी समस्याओं को बिल्कुल भी नहीं देख सकता हूँ और ना ही तुम्हें इन सब चीज़ों से दूर कर सकता हूँ। मैं तुम्हें जो जो बताया है उसे पूरी तरीके से सुनने का प्रयत्न करना और समझने का प्रयास करना। जिस तरीके से मैं बताऊँ इस तरीके से कार्य करना, क्योंकि तुम्हारा जो भी पूर्ण तरीके से कार्य है वह हमें बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम एक ही साथ ऐसे ऐसे कार्य करने लगते हो, ऐसी ऐसी चीज़ों को तुम अनुकूलित करने लगते हो, जिस वजह से तुम्हारा वह उत्कृष्ट विषय तुम्हारे सामने इस प्रकार से इधर से उधर हो जाता है कि तुम सोच नहीं सकते हो, विचार नहीं कर सकते हो। परंतु इन परिस्थितियों को देखकर तुम्हारे सामने ऐसा होने लगता है कि तुम ऐसा अपने लिए नहीं कर पाते हो जो तुम्हारे जीवन के लिए सही होता है। तुम उनके लिए ही सही कर पाते हो जो तुम्हारे लिए पर्याप्त और मर्यादित होता है। उन सब चीज़ों को ऐसे अपने जीवन का मूल्यांकन करते हुए सर्वश्रेष्ठ नई दिशा की ओर बढ़ते रहिए, क्योंकि हर दिशा तुम्हारे लिए बहुत ही परिपक्वता की प्रकाष्ठा है। यह प्रकाष्ठा तुम्हारे जीवन की वैसी उत्कृष्ट प्रकाष्ठा है कि तुम इन सब चीज़ों से बचने के लिए बहुत ही जल्दी अपने आप को एक सही रास्ते पर जाना चाहते हो, तो अपने आप को अकेला कभी भी मत समझना, क्योंकि तुम्हारे महादेव सदैव तुम्हारे साथ रहते हैं। संगीत और तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी स्थिति और परिस्थिति को डोट सुधरता रहते हैं। तुम चाहे जितना भी अपने आप को अकेला समझ लो, फिर भी तुम अकेले रह नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हारे महादेव का जो यह आशीर्वाद है वह तुम पर सदैव बरसता रहता है। यह कभी मत भूलना मेरे प्यारे बच्चे। यदि तुम मेरा संदेश सुनते हो तो इसका मतलब नहीं कि इससे तुम्हें कोई लाभ नहीं प्राप्त होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम इतने बुद्धिमान और समझदार होते हुए भी ऐसी भूल कर बैठे हो, इसलिए तुम्हारे लिए तो यह बहुत ही शर्मनाक बात है। यदि तुम समझदार ना होते, मूर्ख होते, तुम हर उस चीज़ का निर्णय जो तुम्हारे लिए उचित है या अनुचित है, तब तो तुम ऐसा कार्य करते तो उसमें कोई बात नहीं थी। परंतु तुम जानबूझकर ऐसी गलती कर रहे हो जो भी तुम्हारे लिए परम हितकर है। इस सिचुएशन में तुम्हें अपने आप को शांत दिमाग से सोचकर उस पर विचार करके तुम्हें अपने कार्य को बहुत ही सावधानीपूर्वक करना चाहिए। तुमने जल्दबाजी में जो अपने कदम उठाए हैं उनको तुम्हें रोकना पड़ेगा, उस पर तुम्हें विचार विमर्श करना पड़ेगा। इसीलिए मैं तुम्हें बताने आया हूँ, जो रास्ता तुमने चुना है वह तुम्हारा बहुत ही गलत रास्ता है। उस पर तुम्हें लाभ नहीं होने वाला है, सिर्फ तुम्हारी हानि होगी और खर्च होगा। जो तुम्हारा धन कमाया हुआ होगा वह सब उसमें व्यर्थ खर्च हो जाएगा और तुम्हें उससे मिलने वाला कुछ नहीं है। और यदि तुम्हें उसमें कुछ मिल ना पाए और तुम्हारा नुकसान ही होता रहे तो ऐसा कार्य करने से क्या फ़ायदा। वह चाहे जितना सरल क्यों ना हो, चाहे जितना ऊपर से देखने में अच्छा क्यों ना हो, परंतु जब उसमें तुम्हारा कोई